सबको जय मसीह। जय मसीह। और मैं आशा करती हूँ सब कोई अच्छे होंगे। यस। अच्छा। और वचन में जाने से पहले जैसे हम लोग जहाँ से शिक्षा पाए वहाँ से जो हम लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त किए, हम लोग चाहते हैं कि और भी लोग प्राप्त करें। तो एमएमबी के माध्यम से हम लोगों ने खरी शिक्षाओं को प्राप्त किए हैं और कर ही रहे हैं अभी भी हम लोग। अगर आप लोग भी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं खरी शिक्षाओं को एमएमबी से, तो आप लोग भी एमएमबी से कनेक्ट हो सकते हैं और जुड़ करके खरी शिक्षाओं को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको दानियल का 3 चैनल जो चलता है उसको आप लोग लाइक कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो दानियल चलाते हैं वहाँ से आप लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग का भी एमएमबी मसीह मंथन जो पेज है आद्रा वेस्ट बंगाल पुरुलिया, वहाँ से भी आप हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी विशेष करके अप्रैल में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है जगह जगह पर, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उन लोग भाई लोगों का, बहन लोगों का नंबर से जुड़ करके खरी शिक्षाओं को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो एमएमबी में कॉन्फ्रेंस होने वाला है, पास्टर दानियल दा उन सारे जगहों पर आ रहे हैं जो दिया गया है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आप लोग सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए तब हम वचन की ओर जाते हैं। आज के वचन को हम लोग देखेंगे रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर हम लोग 21 तक देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भाई लोग इन वचन को पढ़े होंगे, भाई बहनों सभी को आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी और एक बार हम लोग मिलके पढ़ेंगे। तो इन वचनों के द्वारा हम लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। रोमियो अध्याय 12 1 पद से लेकर हम लोग 21 तक हम लोग देखेंगे। हो गया रेडी? यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, पहला पद से हम 5 पद तक हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं ही पढ़ रही हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भाली और भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर हम लोग 1 और 2 पद को देखेंगे तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि अपने आप को क्या करो, जीवित और पवित्र समझ करके, जान करके तुम क्या करो, अपने आप को बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान। और प्रभु को क्या कर लगता है, अच्छा लगता भी है ऐसे चढ़ावा से। और 2 पद को अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या, सदृश्य, संसार के सदृश्य तुम मत बनो, क्योंकि संसार के लोगों में और एक विश्वासी में बहुत क्या होता है, फर्क है। क्योंकि उनको सब कुछ, संसार के लोग को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक विश्वासी को सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि संसार में बहुत सारी गंदगी है जो एक विश्वासी उस गंदगी को नहीं अपना सकता है। मैं विश्वासियों की बात करती हूँ, जो क्राइस्ट फॉलोवर है, विशेष करके जो मसीह के पीछे जो लोग चलते हैं, उन लोगों की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पौलुस ने कहा है, जिस तरह 2 पद में, इस संसार के सदृश्य न बनो। किसको बोल रहा है? जो
जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग जो चलते हैं उनको बोले, क्या तुम संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि अगर हम नए सृष्टि में हैं तो हमारे हर एक चीज बदला हुआ नजर आना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन बदला हुआ नजर आना चाहिए, जिसे तुम परमेश्वर की भाली और भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि इस चीज को तुम पता करो कि सच में परमेश्वर को हम अच्छे लगते हैं या नहीं, उन्हें भावते हैं या नहीं। आज अगर इन चीजों को हम देखेंगे, मनुष्य का जीवन में देखेंगे, परमेश्वर को अच्छा लगता है या कि नहीं लगता है। मनुष्य दूर दूर तक इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं रखता है। मनुष्य इन बातों का कनेक्शन रखता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनको लोगों की परवाह रहता है। लेकिन जिस खुदा ने मनुष्य को बनाया, आज मनुष्य उनके प्रति ऐसा सोच, ऐसा व्यवहार नहीं रखता है। बहुत दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर विशेष करके विश्वासियों का बात आता है, मसीहियों की बात आता है, तो इस तरह जिस तरह पौलुस ने लिखा है अपनी पत्री पर, ऐसा जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है। अपना जीवन एक विश्वासियों को ऐसा ही जीना चाहिए। फिर हम तीसरे पद को देखते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि मनुष्य आज अगर देखिएगा तो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, इतना ज्यादा वो ज्ञानी हो गया है कि बहुत कुछ वो क्या करता है, समझता है। लेकिन वचन कहता है क्या, तुम अपने आप को ऐसा मत समझो। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य तुम अपने आप को उस तरह ही सोचो जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। यही चीज पौलुस भी यहाँ बोलना चाह रहा है। फिर 4 पद को हम लोग देखते हैं, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। और यहाँ पर जो पौलुस लिखा है, सचमुच में हम लोग क्या है, मसीह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का जैसे अलग अलग काम है, वैसे ही मसीहियों का भी अलग अलग काम है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को अगर देखेंगे तो हमारे हाथ, हमारे पैर, हर एक चीज अलग अलग अंग है। हमारे बॉडी में हर एक चीजों का अलग अलग अंग है और उनका अलग अलग काम है। अगर हाथ बोलेगा मैं चल के दिखाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि पैर का काम है चलना और हाथ का काम है हाथों से काम करना, खाना बनाना, बहुत सारा काम है। तो सबका जिस तरह अलग अलग काम है, एक अंगों में बहुत सारे, एक देह में बहुत सारे अंग हैं, वैसे ही हम लोग भी मसीह के देह में क्या है, एक अंग है और हम लोग का अलग अलग काम है। फिर 6 पद को देखते हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। तो ये सब क्या है? ये मसीह की देह का क्या है? काम है। ये सारे दान किनको मिला है? विश्वासियों को मिला है। ये अलग अलग काम करने का क्या है? हमारा भाग है। मसीह में जिस तरह मसीह का जो देह है उसके जो हम अंग कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या है? काम है। एक क्राइस्ट फॉलोवर विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलते हैं, तो इन सारे दानों में से वो हर्ष से करने का सोचेगा। वो खुशी खुशी अपने जीवन को किसी चीज में वो समर्पित करता है।
ये सारा क्या है? ये मसीह के देह का क्या है? काम है। ये हम सबका काम है। और हर्ष से करे, कुड़कुड़ा के नहीं, क्योंकि हर्ष से बोलते हैं ना, लिखा भी है हर्ष से देने वालों के लिए सब अच्छा है, और हर्ष से देने वालों के लिए परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी क्या होता है? खुश होता है, आनंद होता है। तो सचमुच में हम लोग कभी भी प्रभु का कार्य को कुड़कुड़ा के नहीं, बल्कि हर्ष के साथ हमको करना है। फिर हम लोग 9 पद को देखते हैं। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। 10 पद को, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ के चलो। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो मनुष्यों के लिए था, वो प्रेम कोई इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका प्रेम जो था प्रभु यीशु मसीह का निस्वार्थ था। उसका प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। इसीलिए तो वो परमेश्वर के पुत्र होकर भी, परमेश्वर होकर भी हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया। आज थोड़ा सा अगर हम लोग फैमिली में देखते हैं, कोई अगर ऊंच नीच हो जाता है तो हम एक दूसरे पर क्या होता है, लोग इल्जाम लगाते हैं। अरे ये तुम्हारे वजह से हो गया ऐसा, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, आपकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से वो हुआ। लेकिन नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। वो जानता था कि मनुष्य का जीवन पापमय है। मनुष्य जो जीवन जी रहा है वो कभी भी किसी रीति से स्वीकार करने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। निष्कपट प्रेम जिसको बोलते हैं, उसमें कोई कपट नहीं था, उसने मनुष्यों के लिए किया। तो सचमुच में हम लोग यहाँ पर जिस तरह 9 पद में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, और ये निष्कपट प्रेम हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में था, प्रभु यीशु मसीह में है। आज भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे, विश्वास करेंगे, उनका हरेक पाप, हरेक गुनाह क्षमा हो जाएगा। अपराध, गुनाह, पाप सब कुछ क्षमा हो जाएगा। बुराई से घृणा करो, लेकिन सचमुच में बुराई से क्या करना है? घृणा करना है। भलाई में लगे रहो, भलाई करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। 10 पद, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाई बहन का जो रिश्ता होता है, जो प्रेम होता है, वही स्नेह लोगों में बांटो, वही प्रेम लोगों के साथ रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। 11 पद, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आलसीपन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मसीहियों का कार्यों में आलसीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलसीपन के कारण बहुत सारा प्रभु का कार्य क्या होता है? रुक जाता है। तो आलसीपन एक विश्वासियों का जीवन में नहीं होना चाहिए। और जो कामों के लिए खुदा ने विश्वासियों को, कलीसिया को जो चुना है, वो करना उचित है, बल्कि अनिवार्य भी है। एक डर के साथ, एक भय के साथ उनके कामों को करते जाना है। फिर हम लोग 12 पद में देखते हैं, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित, कौन सी आशा? जब हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आते हैं ना, तब हमारी आशा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक विश्वासियों का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। जब प्रॉब्लम होता है फिर भी हमको आशा उस पर रखना है कि खुदा आप हैं, हमारी हर एक परिस्थितियों को संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। और वो जरूर, अगर ऐसी आशा हम उस खुदा पर रखते हैं तो हम उन परिस्थितियों से बाहर जरूर हम निकल जाएंगे। लेकिन कई बार मनुष्य इतनी बड़ी आशा नहीं रख पाता है, वो डगमगा जाता है, अब क्या होगा, वो मनुष्य की ओर ताकने लगते हैं। लेकिन एक विश्वासियों का जीवन मनुष्य की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। कलेश, जब कष्ट आता है, अगर आज विशेष करके देखिए एक मसीहियों का जीवन में, कलीसिया का जीवन में अगर देखें, बहुत कष्ट है, अंदर से भी कष्ट है, बाहर से भी कष्ट है।
तो ऐसे में हम क्या करें कि भाग जाएं? नहीं, हमको भागना नहीं है, हमको स्थिर रहना है। प्रभु हमारे लिए जरूर, अगर स्थिर रहेंगे तो हम वहां से हमारे लिए रास्ता वो जरूर निकालेगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जब तुम्हारे जीवन में कलेश है तो प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। और प्रार्थना हमारा एक हथियार है विश्वासियों का, परमेश्वर के समीप और करने का, और उनके साथ हमारे संबंधों को बनाने का। हम लोग इसी तरह और एक पद को देखेंगे। अब भजन संहिता उसका 35 उसका 13 पद को देखेंगे। भजन संहिता उसका 35 अध्याय उसका 13 पद को देखेंगे। কিন্তু তাহাদের পীড়ার সময় আমি চট করিতাম, আমি উপবাস দ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম, আমার প্রার্থনায় আমার পক্ষে ফিরে আসিবে। हाँ, यहाँ पर भजन संहिता में लिखा है, निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उन पर लगता है। परमेश्वर व्यर्थ बातों पर अपने मन को नहीं लगाता है। ये सचमुच में हम लोग जानते हैं। और जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति जब आते हैं तो परमेश्वर हमें ऊपर से क्या करते हैं? देखते हैं। जिस तरह भाई ने थोड़ा देर पहले बोला कि हमारे जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, लेकिन क्या परमेश्वर हमें त्याग देता है? नहीं त्यागता है। उसने जो हमसे वादा किया है, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही मैं तुम्हें त्यागूंगा, तो वो हमें किसी रीति से त्याग नहीं देगा। तो हमारे आशा भी किसी और चीजों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर ही, प्रभु यीशु मसीह पर ही लगा रहे। फिर 13 पद को हम लोग देखते हैं, पवित्र लोगों, जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोग, आप जानते हैं कि एक विश्वासी है और एक विश्वासी होने के नाते उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग को क्या करना है? उनकी हेल्प करना है, उसकी मदद करना है। फिर हम लोग 14 पद को देखते हैं, 14-15 पढ़िए बाबू। যাহারা তাড়না করে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করো, শাপ দিও না। যারা আনন্দ করে তাদের সহিত আনন্দ করো, যারা রোদন করে তাহাদের সহিত রোদন করো। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। लेकिन कई बार क्या होता है कि विश्वासी होने पर भी लोगों का जो जीवन होता है, लोगों का जो प्रॉब्लम्स आता है, तो क्या करता है? अपने सताने वालों के विरोध में खड़ा होता है, अरे वो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन नहीं, हम लोग को प्रभु सिखाता है कि अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो, उन्हें ब्लेसिंग करो, उन्हें श्राप मत दो। 15 पद कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यानी कि जो लोग खुश है उसके साथ तुम क्या करो? आनंद करो, और रोने वालों के साथ तुम भी रो। फिर 16 पद कह रहा है यहाँ पर, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना होकर, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यानी कि अभिमानी नहीं, तुमको घमंडियों की तरह नहीं, बल्कि दिनों की तरह तुमको रहना है, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आज समाज में लोग थोड़ा सा कुछ बड़े पद में जाता है तो उसमें क्या आता है? अहंकारी आ जाता है, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह बोलते हैं ना। मेरे प्रियो, ऐसी जिंदगी एक विश्वासियों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमें अभिमानी और अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ऐसे जीवन हमें सिखाता ही नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमें नहीं सिखाता है। तो हम लोग ऐसे घमंडियों की तरह, अहंकारियों की तरह, अपनी दृष्टि में कुछ है, ऐसे जीवन हमें नहीं जीना है। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर देखें तो वो
परमेश्वर होकर, परमेश्वर के पुत्र होकर वो अपने चेलों का क्या किया था? पैर धोया था। क्यों? क्या दिखाता है इस चीज को? नम्र। वो कितना नम्र हो गया था, शून्य कर दिया था अपने आप को। लेकिन हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मैच होना चाहिए। हम किसी और के पीछे चलते हैं? नहीं चलते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो हमारा जीवन भी यीशु मसीह से मैच होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, क्राइस्ट फॉलोवर हैं, तो क्राइस्ट की तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए। बाहर वाले लोग क्या करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन हमारे प्रभु के जैसा होना चाहिए। उसके पीछे चलते हैं हम, तो हमारा जीवन भी उसे मैच होना चाहिए। फिर हम लोग 17 पद को देखते हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले हमको बुराई नहीं करना है, बल्कि भलाई से बुराई को क्या करना है? हमको जीतना है। अगर ठीक है वो आदमी बुरा है तो बुरा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर में वो भलाई है। उस भलाई की वजह से उससे हमको व्यवहार रखना है। क्या पता आने वाला दिन में उसका लाइफ भी बदल सकता है। अरे ये व्यक्ति, हम इसके प्रति इतना बुराई कर रहे हैं, इतने बुरे हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मेरे ऊपर इतना भले हैं। क्यों? क्या है इसमें? उस भलाई के कारण लोग प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में देखेगा। उस भलाई के कारण हो सकता है वो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो सकता है, प्रभु मसीह की ओर वो आ सकते हैं। तो हमको बुराई से बुराई को नहीं, बल्कि बुराई को भलाई से हम लोग को क्या करना है? जीतना है। हम लोग नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 7 पद को देखेंगे। अच्छा ओके, मैं ही पढ़ देती हूँ। हाँ, नीति वचन अध्याय 3 उसका 7 पद यहाँ लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमारे जीवन में जब यहोवा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो भय रहेगा ना, तो बुराई खुद ब खुद हमसे दूर रहता है, क्योंकि बुराई करने से हम 100 बार सोचेंगे। तो बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन में बुराई को स्वीकृति अंगीकार नहीं करता है। और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हम लोग इसी तरह और एक पद को देखेंगे, ईसाया अध्याय 5 का 21 पद। वहाँ लिखा है, मैं ही पढ़ रही हूँ, वहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। यहाँ पर ईसाया नबी लिखता है कि हाय उस पर जो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बोलते हैं। हाय का मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब होता है क्या? क्या बोलते हैं? हाय का मतलब एक श्रापित शब्द है, ये है ना। तो यहाँ पर ईसाया नबी बोलता है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कितना बार कहा है वचन में, हाय तुम पर, हाय तुम पर। तो ये शब्द जो है एक श्रापित को दर्शाता है। तो सचमुच में अपनी दृष्टि में जो व्यक्ति ज्ञानी समझते हैं वो क्या है? वो श्रापित है। तो अपने आप को हम बुद्धिमान नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने मन में, अपने हृदय में उस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का भय रखना ही हमारी बुद्धिमान है। फिर हम देखते हैं 18 पद, रोमियो 18 पद में हम देखते हैं, जहां तक हो मिलाप रखो, जहां तक हो सके तुम भरसकत
सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके क्या करो, तो मनुष्य से मेल मिलाप रखो। 19 पद, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहा है कि बदला मनुष्य को अपना, एक विश्वासी है, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी कष्ट है, तो तुम किसी के प्रति में बदला लेने के लिए सोचना भी मत, क्योंकि अवसर को, क्रोध को अवसर दो, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु तुम्हारा बदला लेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। इसी तरह हम और एक वचन को देखते हैं, व्यवस्था विवरण बदला देना फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि एक विश्वासी को, एक क्राइस्ट फॉलोवर को अपना बदला नहीं लेना है। अगर तुम्हें लोग तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, लेकिन आपको बदला लेने के लिए सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपका बदला परमेश्वर लेगा, आपका बदला प्रभु यीशु मसीह लेगा। क्योंकि उस क्रोध को क्या किया है, वो शीघ्र ही क्या किया है, वो बुलावा किया है। तो इसीलिए एक विश्वासी का जीवन में जितना भी कष्ट आए, प्रॉब्लम आए, तकलीफ आए, बदला लेने के लिए मत सोचिए आप। फिर हम लोग देखते हैं 20 पद को, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्या बोल रहा है? तुम्हारा जो दुश्मन है, अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। बहुत कठिन है ना? जो लोग हमसे बैर रखते हैं, जो लोग हमसे चिढ़ते हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं फिर भी तुम उसको खाना खिलाओ अगर भूखा है तो। बहुत कठिन है ये काम, लेकिन अगर हम क्राइस्ट फॉलोवर हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, तो ये काम हमें कठिन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं छोटी सी यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगी, ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगी। मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अपनी जमीन की वजह से उनको जेल में डाल दिया था। मेरी माँ ने जेल भी काटा था, लेकिन कभी भी उन लोगों का हिम्मत सामने से नहीं हो रहा था कि उनसे जा करके बात करें, क्योंकि मेरी माँ का केस उन लोग नहीं लड़ा, और लड़ा भी तो कैसा लड़ा नहीं मालूम, बाद में हम लोग को ही उसको निकालना पड़ा। तो कई सारे लोग उनसे नहीं बात कर पा रहे थे। मेरी माँ को हमने कहा कि पहले तू ही बात कर, मम्मी जी आप पहले बात कीजिए, क्योंकि आपका बहुत सारा चीज उन लोगों के पास पड़ा हुआ है, अगर नहीं भी कीजिएगा तो लॉस आपका जाएगा। मेरी मम्मी ने जाके बात की, और उससे पहले मैंने खुदा से प्रार्थना किया था कि प्रभु ये सारी चीजों में बहुत सारी समस्याएं हैं, और मेरी मम्मी को जब भी समस्या होती है तो मेरे ही को पहले कॉल करती है, और मैं इधर उधर नहीं भागती हूँ, मैं यीशु के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और वहाँ से समाधान हो भी जाता है। और मेरी मम्मी ने ऐसा किया भी, उन लोगों से बात किया भी, लेकिन बाद में चला वो सब एक एक करके मेरी मम्मी के पास आया। अभी मेरी मम्मी को टाइम मांग रहा है वो लोग कि आपसे बात करना है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था उस दिन कि प्रभु मेरी मम्मी जब परेशान होती है वो मेरे ही पास दौड़ के आती है, मेरे पास जाने का रास्ता कहीं और नहीं है, सिर्फ आपके पास है प्रभु। और मैं प्रभु के सामने जा कर के बात करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को उनको बताती हूँ, और प्रभु इतना जल्दी जवाब दे देगा मैं कभी समझ ही नहीं पाई। शाम तक में बात आता है, मम्मी फ़ोन करके वो बताती है बेटी समाधान हो गया है, समाधान हो गया है बातों का, तुम कब आ रही हो, तुम लोग बात करने हम लोगों से। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
हमें हर एक परिस्थिति में हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखना है। वो हर एक परिस्थिति को संभालने की ताकत रखता है। हम मनुष्य की तरह मनुष्य के पास नहीं, बल्कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उनको पूछें, उनको बताएं, अपनी आंसू उनको दिखाएं, वो जरूर सुनेगा। कई बार जवाब तुरंत आ जाता है, कई बार देर से आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और हम लोग थोड़ा देर पहले बोले ना, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, परमेश्वर ने वादा किया है, ना ही मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो हमें नहीं छोड़ सकता है। तो हमारा विश्वास भी उनके प्रति अटल होना चाहिए। इस संसार के लोग, बहुत सारे लोग हमें तंग कर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन हमको अपने प्रभु यीशु मसीह से एक कदम इधर न उधर नहीं होना है। सिर्फ हमारा विश्वास, हमारा आस्था, हमारा सब कुछ वो होना चाहिए। हमारे जीवन का जो पहला जो हक है, जो अधिकार है, अथॉरिटीज है, वो हमारा प्रभु यीशु होना चाहिए। वो जरूर निकालेगा। फिर हम लोग 21 पद को देखते हैं, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये वाला वचन हमने अपने जीवन पर मैंने देखा। अभी मैंने जो गवाही दिया आप लोग को कि मेरी मम्मी भी अगर बुराई के बदले बुराई सोचती, मैं भी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन मेरी मम्मी को मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, ऐसा हो गया है, पार हो गया है, लेकिन आप एक कदम बढ़ाओ। लेकिन जब मेरी मम्मी ने भलाई के लिए कदम बढ़ाई, वो लोग खुद दौड़ के आए। क्यों? क्योंकि वो लोग संसार के लोग हैं, हम उसके लोग कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं। वो हमारे लिए कुछ भी काम को करने की संभावना क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं। उनके लिए कोई नामुमकिन शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है ही नहीं। तो हमारा एक जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को भावता हुआ लगे, हमारा जो जीवन है उसको अच्छा लगे। हमें ऐसे जीवन जीना है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह से मैच करता हुआ रहे। और हम किसी और को थोड़ा ना पीछा कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्राइस्ट फॉलोवर है, तो हमारा जीवन तो मैच होना ही चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस कामों को करके गया है, अपनी कलीसिया को, विश्वासियों को वही काम सौंप करके गया है। तो हम उन कामों में समय ज़्यादा ना बिताएं इधर उधर, उनको ईमानदारी के साथ उनके कामों को करें। कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आते भी हैं, लौट के चले भी जाता है संसार में। हमें उस बात की दुख नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम प्रभु ने सौंपा था आपने किया उसको, आगे वो प्रभु का काम है। लेकिन हम जो काम प्रभु ने सौंपा है उसको हमको बखूबी से करना है, ईमानदारी से करना है। जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आया था, क्यों? ताकि मनुष्य परमेश्वर से, प्रभु यीशु से अलग ना हो। वो एक दिन इस जीवन में की दौड़ में, इस संसार की दौड़ में पूरी करके एक दिन जब वापस आए तो अपने पिता से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु से तो आत्मा मिलने पाए। लेकिन आज मनुष्य बहुत बिजी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता के लिए मनुष्य को निकालने की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एक परमेश्वर की सेवा किस तरह होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर हम क्राइस्ट फॉलोवर हैं तो हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह से मैच होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से हम लोगों ने बहुत खूबसूरत बातों को सीखा है। और एमएमबी से जुड़ने के लिए हम लोग अपने से नहीं, बल्कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह से आप लोग मिलिएगा। खरी शिक्षाओं का मतलब ही यही है कि जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह को वचन के जरिए आप जानिएगा, उतने आपके लिए लाभदायक है। अभी आजकल के जीवन में, विशेष करके मसीहियों का जीवन में खरी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ इन सारे वचन से हम लोग सब ब्लेसिंग हुए हैं, और जितने भी लोग सुनेंगे सभी को ब्लेसिंग होंगे। गॉड ब्लेस यू।